जो आईपीओ खुल रहा है, रुस्तम जी या फिर कीस्टोन रियल्टर्स, क्या सलाह रखते हैं इसमें? देखिए दीप, बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ। कुछ चीजें बहुत अच्छी है कंपनी में और कुछ चीजें थोड़ी कम अच्छी है। सो ओपिनियन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। यस। पहला तो ये कि आप इसको लिस्टिंग के बाद खरीदें। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, तो एक बार लिस्टिंग के बाद आपको क्लैरिटी 2-3 साल की अर्निंग विजिबिलिटी की आ जाएगी जब मैनेजमेंट आगे का गाइडेंस दे पाएगा। सो एक तरीका तो एक आप लिस्टिंग के बाद खरीदें। दूसरा तरीका है कि जिनको लेना ही है वो फिर रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाने का मतलब ये कि अगर गलती से लिस्टिंग आपकी नीचे हो तो फिर आपका मन नहीं दुखना चाहिए और नीचे लेने की भी आपकी ताकत होनी चाहिए। या तो आप लिस्टिंग के बाद ले लीजिए, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, काम बढ़िया है, फ्री कैश है, लेकिन वैल्यूएशन अगर सस्ते रखते तो मजा आता। से एक आईपीओ खुलने जा रहा है, कीस्टोन रियल्टर्स, और ये आईपीओ आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 514 से 541 रुपीस का प्राइस बैंड है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। क्या करना है? कीस्टोन मतलब, अब नाम से कंफ्यूजन हो तो कई लोग एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन तो सब जानते होंगे, रुस्तम जी के नाम से जो ब्रांड नेम ओन करते हैं वो है वो कीस्टोन रियल्टर्स। और इस पे बातचीत करने के लिए आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोलंकी साहब, एमएमआर रीजन में एक जाना माना नाम, लेकिन बिजनेस कैसा, वैल्यूएशंस जो ऑफर कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, कंफर्ट दे रहा है, सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रुस्तम जी के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं इस कंपनी को। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक मैं फटाफट बता दूं। इनका लेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। दे डोंट गो एंड बाय द लैंड्स। वो लैंड नहीं लेते हैं, जब बल्कि जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनके साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके ये पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके और डिलीवरी तक जितने भी काम होते हैं वो सारे ये खुद अपने एंड पे करते हैं। एंड दे ओन एसेट्स विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो जहां तक लैंड ओनरशिप की बात है, वहां पे इनका कैपिटल इंटेंसिव नहीं है बिजनेस, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जहां तक वैल्यूएशन की बात है, वैल्यूएशन बेसिस पे ये फिलहाल फेयरली प्राइस्ड इन है और इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आप इसको जरूर होल्ड करके रख सकते हैं। इसलिए हमारी इसके ऊपर सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की राय है। सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वैल्यूएशंस की बात छेड़ी, तो मुंबई सेंट्रिक प्लेयर्स कीस्टोन या रुस्तम जी के कौन पीयर्स हो गए? कोई गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोई ओबरॉय रियल्टी, कोई मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा। वैल्यूएशंस कंपैरिजंस आपकी स्क्रीन पे ले आता हूं मैं, ये पीई के बेसिस पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज को अलग कर दीजिए, बाकी प्लेयर्स इससे बड़े साइज के, बैलेंस शीट बेहतर, और बिल्कुल सही कहा सोलंकी साहब ने कि प्राइस्ड इन नजर आता है सब कुछ। वो एक रीजन आपकी स्क्रीन पे 38, 38, 39 टाइम्स FY22, सबका FY22 ईपीएस लिया है मैंने, कोई एस्टिमेट्स की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल नंबर। और ऐसे ही ईवी बाय बीटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। अपने दोनों पियर्स, मैं गोदरेज प्रॉपर्टी फिर से सिंगल आउट कर रहा हूं, अपने दोनों पियर्स चाहे मैक्रोटेक, ओबरॉय रियल्टी, वो 22 टाइम्स पर ईवी बीटा पे, और ये जो आ रहा है 33 टाइम्स पे। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से सब कुछ प्राइस्ड इन नजर आता है। सब्सक्राइब का लॉन्ग टर्म का व्यू आता हुआ सोलंकी साहब की तरफ से। सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच।